मसला हमारे यहाँ पर क्या है, चाहे कप्तान भी हो उसको भी नहीं पता कि अगले मैच में कप्तानी करूंगा नहीं करूंगा। अभी आपने भी ऑफ एयर बात हो रही थी ना, अभी हम आप ऑफ एयर अभी बात एक बता रही थी, और हकीकत है सोशल मीडिया पे कल से एक चीज नहीं स्टार्ट होगी कि जी शादाब खान को जी कप्तान बनाया जा रहा है। भाई सोशल मीडिया नहीं, आपके मेन प्लेयर शोएब मलिक की बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, अपनी जगह वी डोंट डिजर्व टू प्ले सेमीफाइनल्स क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी थी, लेकिन इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आपकी टीम इस वक्त स्टेक पे लगी हुई है। यू नेवर नो, क्रिकेट इज अ फनी गेम। आप क्वालिफाई कर जाते हो फॉर एग्जांपल, उस कप्तान पे क्या प्रेशर गुजरा होगा। मैं को साइड नहीं उसकी ले रहा, लेकिन एक रियलिटी है ना, ये बात वैसे भी करनी है। ये वर्ल्ड कप लोग यही होता है ना, हमें टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, आपका मैच अगर आप हारते हो उसके बाद हो जाता है जी इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। वो कल भी हम बात कर रहे थे, ये चीजें हो जाएंगी। अभी आपने, मैंने किसी को सुना नहीं कि उन्होंने बात की है, शादाब की बात कर रहे थे या कोई भी बंदा बात कर रहा है XYZ, अभी आप ये कह रहे थे कि उसकी जगह नहीं बनती, शादाब को भी यही बात कर रहे थे, आप उसकी कैप्टनसी की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़े से चीज़ों को सेटल डाउन होने दें, उसके बाद आप जो है ना इसकी तरफ देखें कि हमने जाना क्या, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए पावर हिटिंग की जो हम बात करते हैं ना, पावर हिटिंग क्या चीज़ क्या है, पावर हिटिंग कोई नई चीज़ तो नहीं है कि आप ये कहें कि क्या ये जी पावर हिटिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने देखना क्या है कि जब आप बड़ी हिट मारने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपकी सॉलिड बेस हो। जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपकी सॉलिड बेस होनी चाहिए क्रीज में, उसके बाद आपकी रिस्ट जो है वो कॉक होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो स्विंग है वो बैट स्पीड, हैंड स्पीड जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए। एंड देन आपने जो राइट बॉल को जो है ना, आपने इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये बॉल लेंथ बॉल है, आप इसको 3 जगह हिट कर सकें कि आपने इसको बॉलर के सर के ऊपर से भी मारना है, इसको एक्स्ट्रा कवर भी मारना है, इसको मिड विकेट भी मारना है। ये एबिलिटीज आपको राइट नाउ जो हमारी टीम है, प्लेइंग 11 है, उसमें से या स्क्वाड में से आपको किस में नजर आ रही है? देखिए उस है हमारे पास प्लेयर, आपने उनको बताना है अब क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप जब मारते हैं, जब आपने सर्कल को क्लियर करना है, उसके लिए आपको एलिवेशन चाहिए कि मैंने एक बॉल यहाँ पे आया ऑन द ऑफ है तो मैंने इसके सर के ऊपर से मारना है। हम जिस वक्त प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या जब हम प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, बच्ची आप मारो, ऐसे बॉल फेंक दिया, भाई ऐसे बॉल जो अभी आप थ्रो डाउन कर रहे हैं, ऐसे बॉल फेंक के आप छक्के मार रहे होते हैं, ये प्रैक्टिस हो रही होती है। भाई 140 वाला बॉल ऐसे नहीं आएगा, 145 वाला बॉल ऐसे नहीं। वो मशीन लगाएं और मशीन लगा के आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि भाई आप देखें चीज़ें, हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि मैं डेथ में मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर आप देखें तो लेग पे स्ट्रॉन्ग है, ये इधर इधर हिट करते हैं, हमें ऑफ स्टंप पे, सारी दुनिया हमें ऑफ स्टंप पे बायर बॉलिंग करनी शुरू कर देती है। तो उस आपने अपने आप को भी तो देखना है ना कि यार मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ लास्ट 5 ओवर में, ये मुझे यहाँ पे वाइड करेंगे तो मैं उसमें जो है ना थोड़ा अपने आप को वहाँ ऑफ स्टंप के बाहर आ जाऊँ और वहाँ से मैं हिट खेलूँ कि पॉइंट के ऊपर से मैं खेल सकूँ, कुछ नई चीज़ करूँ, क्योंकि मुझे तो उन्होंने तो ये बात किसी एक प्लेयर को भी समझ नहीं आती जो हमारी देखिए समझ है, ये समझ है, पता भी है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है, पता नहीं है, लेकिन आपका जो टाइम है ना, हम जो प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल को इन्हांस करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम प्रैक्टिस करते हैं बस फील गुड फैक्टर वाली प्रैक्टिस होती है। अब मुझे अगर यहाँ पे बॉलिंग हो रही है, बाउंसर हो रहे हैं और मैं कहूँ कि नहीं यार मुझे यहाँ पे करो, तो फिर आपको वो रेप्लिकेट करनी चाहिए जो आपने मैच में रिसीव करनी है। मैं मैच प्रैक्टिस में तो यहाँ पे का बॉल खेल रहा हूँ, मैच में मुझे बाउंसर हो रहे हैं, तो मैं उसको कैसे रेप्लिकेट करूँ? अजहर भाई बहुत बुरा टाइम टीम पे आता रहा है, चलो मैं आपसे ये बात कर लेती हूँ पहले, फिर मैं अजहर भाई से भी जवाब लूँ। टीम पे पहले भी बहुत बुरा टाइम आता रहा है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ज़ाहिर आप जब खेल रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो डाउनफॉल आया ये सबसे बुरा डाउनफॉल है इस वक्त पाकिस्तान की टीम पर, और ये कंसिस्टेंट है और हम किसी टूर्नामेंट में आगे जा ही नहीं पा रहे? देखिए इस पे तो मैं आऊँगा जो अजहर भाई बात कर रहे हैं ना, जब आप हिटिंग की एबिलिटी की बात करते हैं, इस वक्त अगर मैं कल रात को भी मैं एक वैगन व्हील देख रहा था, पाकिस्तान का इस वक्त स्कोर रेट जो सा खास करके आप इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर करें, आपके इस वक्त अराउंड 70 से 60% जो स्कोरिंग रेट है, 75% आप कर लो, वो आपका मिड विकेट, डीप मिड विकेट की साइड पे है, डीप लॉन्ग ऑन वाली साइड पे है, या कुछ आप स्क्वायर लेग वाली साइड पे कर लें। ऑफ साइड पे जहाँ पर आप बात करो, एक्स्ट्रा कवर की बात करूँ, आप डीप पॉइंट की बात करते हो, वहाँ पर आपके यहाँ कट्स की बात करूँ, आपका स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है। दैट शोज कि जब आप गेम अवेयरनेस की बात करते हो कि आपका एक ही डायरेक्शन बना हुआ है कि हमने इस एरिया को टारगेट करना, हमने इस वाले को नहीं करना। आप अभी तक अपने सारे प्लेयर्स को उठा के देख लो, चाहे प्रैक्टिस सेशंस की वीडियो देखो, ऑब्वियसली सारी वीडियो तो ना मेरी नज़र से गुजरती, नजर बे की जो इस वक्त वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना भी हम देखते हैं, लेकिन जितनी भी आप देखते हो उनकी कोशिश वही होती है कि यहाँ तो उनको साइड आर्म बॉलर लगा है, थ्रो डाउन लगा हुआ है, उनकी कोशिश है यहाँ तो स्ट्रेट या मिड विकेट, डीप मिड विकेट। मैंने नहीं देखा कि आपने आके वहां पर रिवर्स स्वीप वाली भी हो। इस पाकिस्तान टीम का अगर ब्रेकडाउन निकाल लें, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको मैं कहूं 360 प्लेयर है आपके पास? कोई मौजूद नहीं। एक था आपके पास
अनफॉर्चुनेट उसने अपने पैर पे खुद कुलाड़ी मारी है। मोहम्मद हारिस की बात करूंगा, थोड़ा बहुत आपको नजर आ जाता था, उसके अलावा तो आपके पास ऐसा सच को लड़का नजर नहीं आता। आपने अब बात की कि डाउनफॉल कहां से स्टार्ट हुआ, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि थोड़ा पहले चले जाऊं, यही टीम थी, इससे भी गई गुजरी किस सेंस में था, स्ट्राइक रेट वाला मामले की लट थी नहीं। आपके प्लेयर्स ने फाइनल भी खेला जिसमें अजहर भाई उस दिन कहते हैं शान मसूद आपका टॉप स्कोरर था, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। आपकी टीम ने सेमीफाइनल भी खेला, सारी चीजें आपकी टिक हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान टीम में, हमने तो नहीं खराब किया। आप आए, एक कप्तान सीरीज के बीच में होता है, आप बना के दूसरे को कप्तान बना देते हो। एक इंसान है, उसके दिन में 100 चीजें जाती हैं, पता नहीं इसने मेरे खिलाफ कोई बात तो नहीं की, कोई मसला तो नहीं हुआ। आपने वो माहौल पैदा किया कि लड़के आपस में बात करना छोड़ गए। आपने किया ना, हमने तो नहीं पैदा किया ट्रस्टवर्दी वाला। सही बात है। कोचिंग पैनल आप लेके आते हो। आई वॉज अ बिग फैन ऑफ, मैं फिर कहता हूं कि मैं शायद वो बंदा था जिसने पहला इंटरव्यू लिया था जेसन गिलेस्पी का, जब वो पाकिस्तान आया था। अच्छा। मेरे शो पे आया था, मैंने उससे बात की।